नमस्कार दोस्तों, JR एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वह राजस्थान कला व संस्कृति की रहेगी और राजस्थान कला व संस्कृति में हम सबसे प्यारे टॉपिक संत व उसके संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में कौन कौन से संत हुए हैं और कौन से संत ने कौन से संप्रदाय को चलाया है, कौन से संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं। तो राजस्थान में अगर हम संतों की बात करें तो राजस्थान में संतों ने भक्ति के जो मार्ग अपनाए हैं, भक्ति का मार्ग, भक्ति के मार्ग, 3 प्रकार का मार्ग अपनाया है। राजस्थान के प्रमुख संतों ने संत व संप्रदाय। राजस्थान का जिका संता वह संता भक्ति का 3 प्रकार माने है। तो 3 प्रकार बताया राजस्थान का संत आज का। एक तो बताओ सगुण भक्ति, सगुण भक्ति, और एक बताओ निर्गुण भक्ति। कौन सा प्रकार है? निर्गुण भक्ति। और एक सगुण और दोनों निर्गुण दोनों न मानना रहा मिश्रित, जगह बीचला हो गया, मिश्रित भक्ति को मार्ग। राजस्थान का संत संप्रदाय के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान का जगह संता भक्ति का 3 मार्ग अपनाया। अलग अलग संता अलग अलग मार्ग अपनायो। कई जगह संता सगुण भक्ति पर जोर दियो तो कई निर्गुण भक्ति पर जोर दियो तो कई मिश्रित महा, कई सगुण में भी और निर्गुण दोनों का निहा। अब सगुण भक्ति किसी और निर्गुण किसी। सगुण भक्ति जबकि इनमें देखो 6 गुण, गुणों सहित, गुणों सहित। ए जगह सगुण भक्ति का संता आंगो एक अलग तरीको आंको भगवान ने मानने खातिर एक तो चाहिए मूर्ति। भगवान किया मिलस का एक तो चाहिए मूर्ति, माला होनी चाहिए, भगवान की माला फेरा, ठीक है, बांगे आरती होनी चाहिए, भजन कीर्तन होना चाहिए, बांगे पुष्प चढ़ना चाहिए, प्रसाद चढ़ना चाहिए। तो ए लोग जगह मूर्ति पूजा पर विशेष बल दियो। अगर भगवान की मूर्ति है तो भी मूर्ति की पूजा करो ताकि भगवान मिले। आ बात कौन सा संता की? जगह सगुण भक्ति परंपरा का संता नहीं, जगह संत सगुण भक्ति परंपरा लेके चलिया बाको। अगर मूर्ति पूजा पर बल दियो, मूर्ति है तो भगवान है, मूर्ति में क्या है? भगवान है। भी मूर्ति की पूजा करो, बिंगमाला चढ़ाओ, भजन कीर्तन करो, प्रसाद चढ़ाओ, जब अपन भगवान की प्राप्ति वह। दूसरा हा निर्गुण। ए अंग बिल्कुल विपरीत हा, ए गुणों सहित हा तो ए गुणों रहित हा, गुणों रहित। इनका मानना था कौन से संतों का? जो निर्गुण भक्ति धारा के जो संत थे इनका मानना था कि मूर्ति, माला, भजन इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान को मिलने के लिए, भगवान ने प्राप्त करने के लिए, आत्माओं परमात्मा ने मिलाने के लिए मूर्ति, माला, भजन, प्रसाद, पूजा आगे कोई जरूरत को नहीं। भगवान हृदय में है। आगे क्यों? भगवान हृदय में, भगवान सबकी आत्मा में निवास करते हैं, भगवान हमारे शरीर में निवास करते हैं, भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं। इनके लिए मूर्ति, माला व पूजा की आवश्यकता नहीं होती। और सगुण वाले कहते हैं कि मूर्ति, माला, पूजा, भजन ये भी भगवान की भक्ति के साधन हैं। अगर ये हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। निर्गुण वाले कहते हैं कि मूर्ति पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान सबके घट में, भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। ए दोनों एक दूसरे के विपरीत हा। ए जगह ए हा, ए अलग हा। मिश्रित वाले ये कहते मूर्ति है तो मूर्ति की पूजा कर लेंगे, अगर नहीं है तो बिना मूर्ति कर लेंगे, बिना मूर्ति। ये मिश्रित वाले ये किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहते। मिश्रित भक्ति परंपरा वाले किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़े। ये कहते हैं मूर्ति है तो मूर्ति की पूजा कर लो, मूर्ति नहीं तो बिना मूर्ति कर लो। अगर भजन आते हैं तो भजन गा लो और भजन नहीं आया तो भजन ना गाओ। माला करना है तो माला भगवान का चढ़ा दो, नहीं तो कोई जरूरत को नहीं करना है। अगर प्रसाद का रिपी है तो प्रसाद चढ़ा दो, नहीं कोई दिक्कत को नहीं। थारो जी करे तो पूजा कर लो, नहीं करे तो कोई दिक्कत को नहीं, भगवान थाने मिल जैसी। आ बात कौन कह?
एक है मिश्रित जगह यानी मिश्रित भक्ति परंपरा का जगह बीच का संता सगुण ने भी माने और निर्गुण ने भी माने। तो राजस्थान में संत संप्रदाय पढ़ा बा में भक्ति का 3 मार्ग बताया संता किसा किसा, एक सगुण भक्ति परंपरा, एक निर्गुण भक्ति परंपरा और एक मिश्रित भक्ति परंपरा। सगुण जका हाज का गुणा सहित भक्ति करे यानी मूर्ति पूजा पर विशेष बल दियो। निर्गुण हा विशेष तौरों मूर्ति पूजा पर बल कौन दियो। भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, किसी भी प्रकार की माला पुरस्कार प्रसाद पूजा भजन में मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। और मिश्रित वाले कहते हैं मूर्ति है तो पूजा कर लेंगे, मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं। अब आप एक एक संत को अध्ययन करांगा। संत संप्रदाय में सगुण पढ़ांगा, निर्गुण पढ़ांगा और मिश्रित संत पढ़ांगा। कौन से संत की के भूमिका रही, के कार्य करो, कौन सो संप्रदाय चलायो और के यहाँ काम करया, कितना अंगा मंदिर है, खटे अंगी पूजा है। प्रत्येक संत के बारे में आप जगह मुख्य मुख्य संत बांगा अध्ययन करांगा। तो पहली पढ़ा सगुण भक्ति परंपरा का संत। पहले तो है कौन सा, एक तो सगुण आ रहा। सगुण में देखो एक तो वह प्रमुख तौर पर मीराबाई, किसा वह मीराबाई, एक वह गौरी बाई, एक वह सम्मान बाई, एक वह करमेती बाई, एक वह कर्मा बाई और एक वह भक्त कवि दुर्लभ। ए कौन है? ए इता जका है सगुण भक्ति परंपरा का संत है रानाबाई। ए जका है 1 2 3 4 5 6 7। ए सारा का सारा सगुण भक्ति मार्ग ने अपनायो। अंग कहने को अर्थ हो मूर्ति पूजा है तो भगवान है। अगर मूर्ति है आपके पास तो ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। ए 7 जगह हा खड़ताल बजाने पर, भजन करवाने पर, मूर्ति पूजा पर विशेष बल दियो। बिंग बाद बीच का थोड़ा सा है जगह है निर्गुण। कौन सा है? निर्गुण। अब निर्गुण किसा किसा है? निर्गुण में एक तो आ संत मावजी, एक है ऋषि सांखला और एक है चरणदास जी। ए कौन है? ए है मिश्रित। निर्गुण नहीं है, मिश्रित है। मिश्रित ए है मिश्रित। तीना का कहने का मतलब है थारकंद की चीज अभी में संतोष कर लियो। मूर्ति है तो मूर्ति की पूजा कर लियो और मूर्ति न तो बिना मूर्ति पूजा कर लियो। गीत आवे तो भगवान का तो गीत गा लियो और न आवे तो और कोई दिक्कत को नहीं। थारकंद प्रसाद है तो चढ़ा दो, वही खा ले और प्रसाद न तो कोई दिक्कत को नहीं। ए मिश्रित महा अंग कहने को अर्थ हो सगुण ने भी मानो, थारो जी करे तो निर्गुण ने भी मानो। जको थारो जी करे बिया करो। ए हा सगुण का। अब 3 और 7 ए कितना हो गया? 10। 10 छोड़ के बाकी जितना भी राजस्थान में संत होया इन 10 को छोड़कर एक आधो कोई और रह गया उसी। अन सारान छोड़ के बाकी जितना भी संत होया राजस्थान का निर्गुण भक्ति परंपरा का संत है सारा का सारा। कोई भी अगर संत बच गयो तो वो सारो निर्गुण भक्ति परंपरा को संत है। ए 3 मिश्रित का, ए 7 सगुण का। तो आप राजस्थान के संत संप्रदाय में सबसे पहले के देखो भक्ति परंपरा का 3 मार्ग देखा राजस्थान के संतान द्वारा, सगुण, निर्गुण और मिश्रित। सगुण किसा? सगुण जका हावे मूर्ति पूजा पर बल दियो। मूर्ति ले 1 बिलांत की मूर्ति घरे होनी चाहिए, 4 बिलांत की मंदिर में होनी चाहिए, 2 बिलांत की भट्टे होनी चाहिए। ओ भगवान को रूप है, ओ भगवान को आकार है। इतनी बड़ी मूर्ति हठे में लो, इतनी बड़ी हठे में लो। मतलब आप बहुत सारो सिस्टम बतायो। बिंग बाद दूसरा जगह निर्गुण आवे का की कोनी, भगवान को नाम ले लो बस भी तो बहुत है। तीसरा मिश्रित, वह क्या थारो जी करो जिया कर लो। थारो जी करे तो मूर्ति की पूजा कर लो, जी न करे तो टाल कर दो। दोनों का नहीं सही है। अब आप देखिए फिर सगुण भक्ति परंपरा में 7 संतोया, मिश्रित भक्ति परंपरा में 3 संतोया और 7 3 10 ने छोड़ के बाकी राजस्थान में जितना भी संत है वह सारा का सारा
निर्गुण भक्ति परंपरा का संत है जसनाथ जी है, जाम्बो जी है, बा सारंग बारे में अपा रेदास जी है, बा सारंग बारे में अपा अलग हूँ अध्ययन करांगा। अगली क्लास में न्यारा न्यारा पढ़ांगा सारा संतान। अब सगुण भक्ति परंपरा को पहलो संत कौन है? मीराबाई। मीराबाई के बारे में अध्ययन कर लिया। किंग बारे में अध्ययन करा? मीराबाई। सबसे पहले देखनो मीराबाई की भक्ति परंपरा को मार्ग कौन सो? मीराबाई की भक्ति परंपरा को मार्ग हो सगुण भक्ति परंपरा। किसो? सगुण भक्ति परंपरा। दूसरो मीराबाई को जन्म खटोयो, प्रमुख तथ्य देख लियो। पहले जन्म होयो कुड़की गांव में। कुड़की गांव जन्म होयो कुड़की गांव में, पाली जिले में। एनसीईआरटी की बुक है 6ठी 7वीं 8वीं बंग माँ मेड़ताम दियो बतावे। ठीक है, मेड़ताग माँ मीराबाई को दादो रहता, तो दादा कन इंगो लालन पालन हुआ, दादो दादी इंगो पालन पोषण करे। जन्म के कुछ दिन बाद हटा जाए, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद मीराबाई की माता को देहांत हो जाए, तो लालन पालन है जो मेड़ताम हुआ। तो कई जगह जन्म है जो मेड़ताम बताए गए खटे मेड़ताम। हालांकि मीराबाई को जन्म कुड़की गांव पाली में है, और जठे जन्म हो जगह मेलाम बन आज मीरागढ़ दुर्ग नामू जाने जावे। जन्म हुआ 1498 ईस्वी। कद? 1498 ईस्वी। अगर विक्रम संवत पूछे तो विक्रम संवत हुआ 1555, यानी ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ दो विक्रम संवत बन जावे। तो 1498 में जन्म हो, विक्रम संवत 1555 में देहांत पूछे तो देहांत की भी अलग अलग तारीख मिले। हालांकि इनका देहांत को कोई बतावे कि इनकी देह नहीं मिली थी, ये भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गए थे, इनकी देह किसी को नहीं मिली। अलग अलग तथ्य है। तो देहांत बताया गया है 1546 में। याद रखने की बात क्या है? आंगी देह कौन मिली? देह नहीं मिली। कहा जाता है द्वारका के रणछोड़ाई मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति में ये विलीन हो गए थे। मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति ही द्वारका के रणछोड़ाई मंदिर में भी मूर्ति में समा गया। अंग देह कौन मिली? 1546 में बताया गया। खटी 1540 है तो खटी 1542 भी दिया है। हालांकि ए जगह विवादास्पद है, जगह प्रश्न पूछा भी को नहीं जावे। 1498 में जन्म और देहांत बताया गया 1546 ईस्वी में। जन्म हो कुड़की गांव पाली, खटी मेड़ता भी देड़ो है। मोटे तौर पर मेड़ता देड़ो है, क्योंकि मेड़ता मां मीराबाई को लालन पालन करे। मीराबाई का दादो और दादी। माता को नाम देखो, सारंग नाम देखा। माता कौन ही? माता को नाम हो वीर कुंवरी। पिता कौन हा? पिता हा रतन सिंह। तो पिता को नाम हो रतन सिंह। रतन सिंह आज का बाजोली का जागीरदार हा। बाजोली अन आपके पिता की तरफ देड़ो, बाजोली का जागीरदार। माता होगी वीर कंवरी, पिता हो गया रतन सिंह। अब मीराबाई को लालन पालन करे दादो और दादी। तो दादा को नाम क्यों? दादा को नाम हो राव दूदा। राव दूदा। मेड़ता नागौर का शासक हा। कटेगा मेड़ता का। मेड़ता कटे, मेड़ता सिटी है नागौर में। और दादी को क्या नाम हो? दादी ही लाखा कंवर। लाखा कंवर। मीराबाई के बारे में कुछ तथ्य है। जन्म कुड़की गांव पाली में हुए, 1498 में जन्म हुए, 57 वर्ष जोड़ दिया विक्रम संवत बन जावे। देहांत 1546 में बताया गया है। हालांकि मीराबाई की देह आज तक कौन मिली? देह के बारे में कहो गयो है कि रणछोड़ाई मंदिर है गुजरात द्वारका में, और भी रणछोड़ाई मंदिर के मां भगवान कृष्ण की मूर्ति के मां विलीन हो गया। माता को नाम वीर कुंवरी हो, पिता रतन सिंह, दादो राव दूदा, और माता को नाम है, दादी को नाम है लाखा कंवर। अब वीर कंवरी के है? वीर कंवरी को देहांत हो जावे मीराबाई के जन्म के तुरंत बाद। क्यों जावे? देहांत हो जावे। तो रतन सिंह है जगह, रतन सिंह मीराबाई ने किन? मीराबाई खटली आवे दादी कन आपके गांव मेड़ता नागौर में। खटली आवे मेड़ता नागौर में। अब देखो अंग बारे में कुछ बात। दादा तो हो गया राव दूदा, राव दूदा, और दादी होगी आंगी पत्नी लाखा कंवर। ठीक है। पिता हो गया रतन सिंह।
पिता कौन है? रतन सिंह। और रतन सिंह गराड़ी वीर कंवरी। वीर कंवरी कौन होगी? मीराबाई की माता। मीराबाई का अगर गुरु देखा जाए, गुरु पूछा जाए, गुरु प्रमुख गुरु तो है संत रैदास, ठीक है। पंडित गजाधर बन भी गुरु माना गया है, आध्यात्म धार्मिक गुरु। बिंगाबाद पति पूछे तो पति हो गया भोजराज, चित्तौड़गढ़ शासक को राणा सांगा को पुत्र भोजराज। कल्लाजी राठौड़ की बुआ ही मीराबाई। अब मीराबाई के बारे में चीज देखो। मीराबाई एक दिन आपके दुर्ग की छत पर खड़ी हुई, खटे मेड़ता, कौन सी जगह? मेड़ता। और मेड़ता में जब मीराबाई छत पर खड़ी होती है तब इनको एक बारात जाती हुई दिखती है और वह नीचे आकर अपनी दादी लाखा कंवर को बाहर ले जाती और पूछती यह क्या है। उसने घोड़ी पर एक दूल्हे को देखा, घोड़ी पर दूल्हे को देखा, घोड़ी पर दुल्हन देखे पूछे ओ के है। बच्ची ही मन में बहुत सारा सवाल आ गया और मीराबाई जिद करती है कि मुझे अभी के अभी विवाह करना है। आज जिद कौन करे? मीराबाई करे। कद करे? बचपन में करे, खटे बचपन में। तो लाखा कंवर ही अंग माता ही को नहीं मीराबाई दादी लाड़ रखती तो दादी जी क्या करे? अने एक मेड़ता मंदिर हो 4 भुजानाथ, मेड़ता और राणा सांगा को बनवाड़ो, 4 भुजा राव दूधा को बनवाड़ो, 4 भुजानाथ, 4 भुजानाथ मंदिर में ले जाए। कौन ले जाए? लाखा कंवर। किसे? मीराबाई को। किसे? मीराबाई को। और वहाँ भगवान कृष्ण, किन? कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान की मूर्ति की ओर इशारा कराकर, यानी मूर्ति का हाथ पकड़ाकर मीराबाई को कहती है कि अभी अगर शादी करे तो ये तुम्हारे पति है। और उसी दिन से मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानने लगी। अब पति मानने लगी तो सगुण भक्ति परंपरा की संत ही, सगुण भक्ति परंपरा की संत ही और भक्ति करने की भावना के ही दाम्पत्य भावना होगी। किसी? दाम्पत्य भावना, दाम्पत्य भावना। दाम्पत्य भावना का अर्थ हो गया मीराबाई भगवान कृष्ण ने आपको के मानती? पति मानती। के मानती? पति मानती। कौन? मीराबाई। मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानती तो इनकी भक्ति की भावना का जो भक्ति की जो भावना थी वो भावना दाम्पत्य भावना थी। तो कृष्ण भगवान को दादी के कहने पर मीराबाई पति मानने लगी। अब मीराबाई पूछती कि कृष्ण भगवान मुझे लेने कब आएंगे? दादी कहती है जब आप बड़ी हो जाओगे, मान लो विवाह की उम्र 18 वर्ष 16 वर्ष ही, तो जब बड़ी हो जासी जब तन भगवान लेना आसी। अब देखो के वह मीराबाई किन पति माने? कृष्ण भगवान ने। कृष्ण भगवान ने मीराबाई के मानने लागी? पति मानने लागी। दादी को अगर आप जब आप बड़ी हो जाओगी तब भगवान कृष्ण आपको लेने आएंगे। और कृष्ण भगवान को जग दिन हाथ पकड़ा है, कुछ दिन बाद लाखा कंवर का देहांत हो जाता है। लाखा कंवर का देहांत। लाखा कंवर कौन ही? लाखा कंवर ही मीराबाई की दादी। कृष्ण भगवान ने पति को, कृष्ण भगवान पति बताए मीराबाई को दादी, और इन कुछ दिन बाद लाखा कंवर की क्या होगी? मृत्यु होगी। और मीराबाई गुमसुम रहने लागी। और मीराबाई के काम करो आपको पूरा दिन है जो खटे बिताने लागी। ये भगवान कृष्ण गए 4 भुजानाथ मंदिर में आपको पूरा दिन बिताने लागी। आ घटना कई दिन चलती रही। बिंगा कुछ दिन बाद बुजुर्ग हार राव दूधा और दूधा की भी मृत्यु हो जाती है। दूधा की मृत्यु या देहांत हो जाता है राव दूधा का। दादी के बाद कौन गयो? दादो। पहली कौन गई? माँ गई। बच्चों कौन है? रतन सिंह। कौन बच्चों? रतन सिंह। अब रतन सिंह के इकलौती संतान ही कौन ही? मीराबाई। रतन सिंह सोचो बेटी बड़ी होगी तो बेटी को क्या कर देना चाहिए? विवाह कर देना चाहिए। अब बात की मन में आई रतन सिंह। रतन सिंह आपको रिश्तो ले खटे गया राणा सांगाकन। की कने? राणा सांगाकन। राणा सांगा हज का चित्तौड़ का शासक हा। राणा सांगा का पुत्र हो भोजराज। 2 नंबर आ रो
भोजराज। हालांकि भोजराज हूँ बड़ो एक रतन सिंह और रतन सिंह पिता को नाम हो, और भोजराज हूँ बड़ो जो भाइयों बिंगो भी के नाम हो रतन सिंह तर्थ वो बिंगो जेठ हो गयो। तो राणा सांगा के पुत्र भोजराज सागे रतन सिंह जी का आपकी पुत्री की सगाई कर देवे। और आप बात किन पता चले, मीराबाई ने पता चले। तो मीराबाई शादी के लिए ना बोल देती है, क्योंकि मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी। मीराबाई के काम करें, भोजराज सागर शादी को नाम बोल देगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने पहले मीराबाई भक्ति करती और आपको पति मान चुकी। इन बात को पता चला कि ने रतन सिंह ने दुर्ग गया माँ। रतन सिंह भी पूछा कि एक तरफ तेरे पिता की लाज और एक तरफ भगवान कृष्ण है, देख ले। तो बोले मैं पिता की लाज बचाऊंगा और भोजराज सागर शादी की हाँ कर देवे। अब वो जो भोजराज है वो भोजराज भी कृष्ण भगवान को भक्त हो, कृष्ण भगवान को बहुत तकड़ो भक्त हो। लेकिन भोजराज ने क्या पता चलो, भोजराज ने पता चलो कि मीराबाई अजय की तेरे सागे शादी करनी कौन चाहे। तो भोजराज दूत भेज गया अपने पिता ने कह गए और रिश्तो तुड़वा देवे, सगाईगी ए भी ना बोल देवे। कौन है? भोजराज। बिंग बाद भोजराज ने पता चले कह कि मीराबाई आ शादी की ना यहाँ बोली कि आपको पति माने भगवान कृष्ण ने। तो भोजराज पाची हाँ बरे कि अगर भगवान कृष्ण को जो अपना पति मानती और मैं भगवान कृष्ण का पुजारी हूँ तो वो सौभाग्यशाली होगी और मुझे एक भाग्यशाली पत्नी मिलेगी। तो जो को भोजराज है वो मीराबाई सागे शादी कर ले। शादी किंगी हुए भोजराज की, किंगी भोजराज की। भोजराज वेड से कौन है? मीराबाई। आंगी दोनों की शादी हुए। कद हुए शादी? शादी बतावे दिसंबर 1517, दिसंबर 1517 किंगी भोजराज की शादी हुए मीराबाई सागे। शादी करके मीराबाई आवे चित्तौड़ दुर्ग खटावे, चित्तौड़ दुर्ग खटावे, चित्तौड़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पहुंचते ही 4-5 दिन पैदल जाता पहुंचता ला गया। पहुंचता ही युद्ध हुए, खातौली को युद्ध खटे चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। खातौली का युद्ध होता है राणा सांगा के साथ। सांगा किंगो युद्ध करे, खातौली और युद्ध करे राणा सांगा सागे युद्ध हुए और भी युद्ध में घायल हो जावे। कौन है? भोजराज। कौन घायल हो जावे? भोजराज। और भोजराज को नयो नयो ब्याह, भोजराज की नई नई शादी होती है, मीराबाई का पति था और ये हो जाता है घायल। अब इन बारे में अठू दो बात चले। एक बात तो चले इन युद्ध में देहांत हो गयो और एक चला के अठू घायल अवस्था में कई दिन जिया और अंगो देहांत हुआ 1523 में। दो बात है भोजराज के बारे में। एक तो कि खातौली को जो युद्ध हो भी युद्ध में ही भोजराज को देहांत हो गया और एक है कि खातौली के युद्ध में भोजराज घायल हो गया और 1523 में आगे मृत्यु हुआ। अब भोजराज की जो मृत्यु हुआ, भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई जी की है, मीराबाई है बा कृष्ण भगवान की पूजा करती और राणा सांगा ने इस बात को पतो कह कि अपने पुत्र वधु है बा कृष्ण भगवान की पूजा करे। तो राणा सांगा एक मंदिर बनवा देवे कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान का मंदिर खटे चित्तौड़ दुर्ग में। क्या खातिर? मीराबाई की स्पेशल पूजा वास्ते राणा सांगा जो है चित्तौड़ दुर्ग में मीराबाई वास्ते एक मंदिर बनवा दे और बैठे बैठ के मीराबाई है जो कि कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करती, कृष्ण भगवान ना आपको पति मानती। उसके बाद खानवा का युद्ध होता है और उस खानवा के युद्ध के बाद क्या हुआ, राणा सांगा की भी मृत्यु हो जाए, देहांत हो जाए और शासक बने रतन सिंह। रतन सिंह पिता मीराबाई को बो नहीं, भोजराज को बड़ो भाई। और रतन सिंह आ बात है पसंद को नहीं क्योंकि मीराबाई आपको जीवन एकदम सादो तरीके जीण लाग गया। आपके पति की मृत्यु के बाद राज परिवार हो जो लगभग छोड़ छाड़ती हो, एकदम साधारण वेशभूषा में साधु संता सा रहना, भगवान की पूजा करनी, भजन कीर्तन करना वो काम करता। सिर्फ भगवान की मूर्ति का नहीं, कृष्ण भगवान सा की बात करता यहाँ मानो। तो रतन सिंह आ बात पसंद को नहीं का आप राज परिवार और मीराबाई यहाँ साधु संता सा गए फिर कई दिन आ प्रयत्न करा मीराबाई डराने धमकाने का, अंत में केवल आंगी भी मृत्यु हो जावे और बाद में एक शासक बने विक्रमादित्य। विक्रमादित्य भोजराज को छोटो भाई और आगे आ चेड़ किंग है विक्रमादित्य के।
बीती नफरत रतन सीकर तो बीती गुण करे विक्रमादित्य करे। क्यों? मीराबाई के मीराबाई का एज का लक्षण है ए काम का कोनी साधु संता सागर राज परिवार की बेचती हुए। एक दिन के काम करे मीराबाई भगवान की पूजा करने मंदिर में बारह जावे और साधु संता गण जावे और विक्रमादित्य आदेश करवा देवे कि जब भी मीराबाई पाछी आवे तो थाने दुर्गा द्वार कौन खोलना और दुर्ग है जो बंद राखनो है ताकि मीराबाई ने अंदर को जान देनी। क्या करे? दुर्गा जका द्वार है वह बंद कर दो। कुण आदेश दे? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कुण हो? शासक हो बीतेम चित्तौड़ को। विक्रमादित्य आदेश दे कि मीराबाई जब साधु संतागण जाए वापस आया तो दुर्ग के दरवाजे बंद कर देना। दरवाजे बंद करने हैं, बंद रखने हैं, ठीक है, दरवाजा खोलना कोनी। मीराबाई वापस आवे द्वारपाल है जगह दरवाजों को खोले। मीराबाई बैठे रोन लाग जो है। 2-3 दिन बिताया तो मीराबाई एक संत हा तुलसीदास। तुलसीदास बह नहीं जगह रामायण रामचरितमानस सारा तुलसीदास संपर्क हुआ। तुलसीदास के मीराबाई इं रोणों की कोने थे अठू ओ जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ का त्याग कर दो। क्या कर दो? चित्तौड़ का त्याग। आ बात कुण के? तुलसीदास के। और तुलसीदास के कहने पर मीराबाई चित्तौड़ को क्या कर देवे? त्याग कर देवे। और चित्तौड़ का त्याग करके के मीराबाई चली जाती है वृंदावन। खट जावे वृंदावन। भगवान कृष्ण को एक मंदिर हो और बठे पुजारी जका हा प्रमुख पीठाधीश बे हा वल्लभाचार्य। कौन हा? वल्लभाचार्य। मीराबाई जागे जका सेवक हा बान क्यों मन मिलनो है वल्लभाचार्यों। क्यों मिलनो? वल्लभाचार्यों। वल्लभाचार्य है जका फेरे कुछ बातों पर कुछ शर्तां पर मीराबाई मिले। क्योंकि वल्लभाचार्य जका स्त्री का कभी दर्शन कौन करता तो वल्लभाचार्य अंत में मीराबाई मिले और वल्लभाचार्य मीराबाई पूजा अर्चना करता रहे। बिंग बाद मेवाड़ की स्थिति वे बुरी। मेवाड़ की दशा खराब। मेवाड़ की दशा खराब कदू? जद मीराबाई ने बठू निकाली। मीराबाई ने जहर देने को विष देने को प्रयत्न करोगे अनेक बार प्रताड़ित करेगी। मीराबाई चित्तौड़ को दुर्ग छोड़ के तुलसीदास के कहने पर वृंदावन आ गई। वल्लभाचार्य सगे पूजा करती तो बाद में मेवाड़ की दशा खराब हो जाए। अकाल पड़न लग गया, मृत्यु होने लगी, कभी अन्न को नहीं होयो और अनेक आक्रमण होया, जोहर होने लग गया। तो रानी कर्मावती जोहर करे, 2-3 साका हो गया। बाद में क्या हुआ? मेवाड़ की दशा खराब हुआ तो एक शासक हो उदय सिंह जका महाराणा प्रताप का पिता हा। उदय सिंह के काम करे बैठे एक यज्ञ करवाए। क्या करवाए? यज्ञ करवाते हैं। भी यज्ञ में अनेक साधु संत भेड़ा हुए और वह यज्ञ करे। जब यज्ञ में आहुति देने लगा नहीं तो कथन है कई गो यज्ञ में आहुति देते हुए सभी साधु संत खड़े हो गए और खड़े हो गए और वहाँ क्यों में आहुति दे कौन का मेवाड़ की दशा सुधर कौन सके। माने ई अग्निगमा कौन दिखे? मीराबाई दर्शन हुए। कौन दिखने लग रही है? मीराबाई दिखे। अगर मीराबाई आ जाए वापस चित्तौड़, खटा जाए चित्तौड़ वापस, कौन आ जाए? मीराबाई। कौन आ जाए? मीराबाई। अगर मीराबाई वापस चित्तौड़ आ जाए तो जो मेवाड़ है ई मेवाड़ राज्य की हालत फिर सुधर जावे। अर्थात थे मीराबाई पर अत्याचार करो, मीराबाई की जी थन हाय लाग गई और अब मेवाड़ की स्थिति आई रहेगी। थे जिया तिया मीराबाई ने चित्तौड़ लियाओ। बहुत सारा साधु संत गया, खटे गया, वृंदावन गया, खट गया वृंदावन। और मीराबाई प्रार्थना करेगी कि मीराबाई मेवाड़ की स्थिति आ होगी, अगर थे ना जाओ तो मेवाड़ की हालत खराब है। मीराबाई क्यों कि मन इतनी प्रताड़ित करेगी जग दिन मेवाड़ खटी कोनी तो मैं मेवाड़ वापस है कोनी जाऊँ, मैं इ मंदिर में रह 5-7 दिन आ कहानी चाली। साधु संत बोलिया मीराबाई थारे बिना जावा को नहीं, बैठ गया। तो एक दिन रात ने क्या काम करे? मीराबाई निकल जावे द्वारका, खट जावे द्वारका। द्वारका खटा है गुजरात में। गुजरात में एक मंदिर है रणछोड़ाई। द्वारका रणछोड़ाई मंदिर में कौन जावे? मीराबाई जावे द्वारका गुजरात में। खटो वृंदावन रात ने निकल जाए वृंदावन निकल जावे। सुबह साधु संत ने पतो लाया मीराबाई अठे को नहीं तो वह सारा का सारा जगह कौन हा? साधु हा। और साधु कहाँ चले जाते हैं? द्वारका चले जाते हैं मीराबाई के पीछे। सारा का सारा साधु आज का मीराबाई के पीछे द्वारका आ जावे। और द्वारका आगे और मीराबाई रिक्वेस्ट करेगा मीराबाई थाने
चालनो पड़सी। मीराबाई फिर भी जाने के लिए तैयार को नहीं वह। तो साधु संता के काम करो, बोले मीराबाई आपा पकड़ लेवा, पकड़ के मीराबाई को मेवाड़ लेकर चलते हैं, चित्तौड़ दुर्ग लेके चलेंगे और वहां जाकर मीराबाई से माफी मांग लेंगे। साधु संता पवित्र होता आजकल बरगा कोनिया, ठीक है। तो मीराबाई के पकड़ ले श्याम। तो रणछोड़ा मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा करे कौन? मीराबाई। और बीटे में पीछे एक साधु जागे पकड़े और पकड़ते हैं, काम करें मीराबाई छुटा गे और भगवान कृष्ण द्वारका खटे, द्वारका खटे गुजरात में। द्वारका मंदिर किसो हो? रणछोड़ाए मंदिर, रणछोड़ाए या रण छोड़ राय मंदिर भगवान कृष्ण को। किंगो मंदिर हो? भगवान कृष्ण को। और इन मंदिर में पूजा कौन करने लाग रही? मीराबाई। कौन है? मीराबाई ने पीछों पकड़ा कौन है? साधु हाज का एक साधु जावे, वो जाके पीछों पकड़ा मीराबाई ने, और पकड़ते ही मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो जाती है, समा जाती है। और हाथ में के बचे? दुपट्टो चुन्नी जो भी हो, किंगो मीराबाई को। साधु के काम करे, मीराबाई ने पकड़ने की कोशिश करे, पकड़ के मेवाड़ चित्तौड़ ले अच्छा। तो मीराबाई हज का भगवान की कृष्ण की मूर्ति में समा जावे हाथों हाथ। जद कहो जावे कि मीराबाई की देह कौन मिली, आ बात अठे बताई जावे। तो मीराबाई जगह भगवान की कृष्ण में आपकी भक्ति के बल पर विलीन हो जाए और मीराबाई को दुपट्टो हाथ में आवे, दुपट्टो वापस मेवाड़ चित्तौड़ ले जावे और फिर बठे बारिश हुए बठे बाद में साधन संपन्न और जो राजा बने किसो मेवाड़ में मीराबाई को दुपट्टो ले जाके किसे मंदिर में रखो, जो राणा सांगा मीराबाई ने मंदिर बना के दियो भोजराज की मृत्यु के बाद भी मंदिर में वो दुपट्टो रखो गयो, भगवान कृष्ण की मूर्ति पर चढ़ायो गयो। अब रह गया मीराबाई का कुछ मंदिर, 2-3 मंदिर है। एक तो चार भुजानाथ जो को मंदिर है वो मीराबाई को मंदिर है, एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग और वो मीराबाई को मंदिर है। 1-2 मंदिर और है बामा मीराबाई की पूजा है। एक जगह रणछोड़ा मंदिर है, इन भी मीराबाई को नाम दे दियो। एक जगह वृंदावन और इन भी मीराबाई को मंदिर को नाम दे दियो। मंदिर एक दिन अलग क्लास में पढ़ लेवांगा और काल की क्लास में गौरीबाई, शमानबाई, कर्माबाई, करमेतीबाई, भक्त कवि दुर्लभ, रानाबाई अंग बारे में थोड़ो अध्ययन कर लेंगे। जितना टॉपिक परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण है बीता। और आज हो आपनो मीराबाई को अध्ययन, मीराबाई के बारे में आप पूरा संपूर्ण तथ्य जानने की कोशिश करी, लगभग आप चीज कवर कर ली। बाकी अगर कोई रहेगी तो रहेगी, कोई इलाज को नहीं।